आपकी पार्टी इसका विरोध कर रही है, क्यों कर रही है? सिर्फ इसलिए कि मुस्लिमों का तुष्टीकरण होता रहे? देखिए, ये लाइन और ये थॉट आपका हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल शुरू से कहते आई है, एमवाई के साथ माई बाप की भी पार्टी है और ए टू जेड की भी पार्टी है, तो हम सर्वधर्म संपन्न की बात करते हैं। दूसरी बात रही कि जो त्रुटियां, जो खामियां हैं, उस खामियों को ठीक करना चाहिए, हम उसके साथ में हैं। जो कमियां रह गई हैं उसको एकदम आप किसी भी पटल पे ले जाइए और उसको सही करने का काम करिए। दूसरी बात रही वक्फ का मतलब, जो शकील साहब बता रहे थे, वक्फ मतलब होता ही है दान। ये पहले से लोग दान करते आए हैं और आज भी ये चीजें हैं कि आप दान कर सकते हैं। तो ये दान की जमीनों पे गरीब, वंचित, शोषितों का अगर कल्याण होता है वक्फ बोर्ड के जरिए, तो इसमें बुराई क्या है? और अगर इसका राजस्व केंद्र सरकार को और बिहार सरकार को भी जाता है तो भी इसमें क्या बुराई है? सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नियति ठीक नहीं है। ये शुरू से ही ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इनको हिंदू मुसलमान का फसाद बैठाना और अपने आप को सत्ता पे बैठे रहना। इनको बात करनी चाहिए रोजगार पे, पलायन पे, नहीं, देखिए, चिकित्सा पे, एजुकेशन पे। आप मेरी कुछ बात का जवाब दे दीजिए और मैं आपसे समझ जाऊं तो मैं भी सहमत हो जाऊंगा। मैं आपसे सीखना चाहूंगा। दरअसल क्या यह सच नहीं है कि वक्फ बोर्ड कानून जो है उसको संशोधन की जरूरत है? और इस बात की तरफ इशारा सच्चर कमेटी ने भी किया था। क्या यह सच बात नहीं है? यह बताइए कि वक्फ बोर्ड एक सेकंड, मैं कुछ सवाल पूछ लेता हूं, उसका जवाब आप दीजिए। आपका स्वागत है, यह प्लेटफॉर्म आपके लिए। क्या यह सच नहीं है कि भारत में वक्फ संपत्ति दुनिया में सबसे ज्यादा है और यहां तक कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अदालतें भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है? वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण रखने वालों के अलावा अन्य लोग भी इस कानून के खिलाफ हैं। क्या यह सच्चाई नहीं है? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं। दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियां नहीं है, यहां तक कि सऊदी और ओमान में भी ऐसा कानून नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर कोई संशोधन हो रहा है और एक कानून के दायरे में लाया जाए, आपको तो कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता, कहीं चैलेंज नहीं हो सकता, हाई कोर्ट तक लोग नहीं जा सकते। ऐसे में सवाल उठता, आप जिस जमीन को कह दीजिए ये मेरी जमीन है, मैं आपसे सुनूंगा, मैं अपनी पूरी बात रख दूं, आपसे सुनूंगा मैं, तो आप जिस पे दावा कर देते हैं फिर उस पे कोई ना केस हो सकता है, ना मुकदमा हो सकता है, ना लोग कोर्ट में जा सकते हैं, और आपके पास इतनी ताकतें मिली हुई। क्या आपको नहीं लगता कि इस ताकत का बेजा इस्तेमाल हो सकता है? आपके सारे बातों का मैं एक एक करके जवाब देता हूं। आपने कहा सच्चर कमेटी की बात, तो वही सच्चर कमेटी को एक बार में और कोट करना चाहिए कि सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी और उसमें कहा गया था कि देश के जो अल्पसंख्यक, जो मुसलमान हैं, स्पेशली मुसलमान, अल्पसंख्यक नहीं, उनका हाल दलितों से भी बुरा है। तो अगर वक्फ बोर्ड दान की हुई जमीनों से उन गरीब, शोषित, वंचितों का अगर उद्धार करती है, अगर उनके लिए काम करती है, तो इसमें क्या बुराई है? और अगर किसी का दान करने का मन है जमीन के, वक्फ बोर्ड के नाम पे अगर दान करती है, जैसा कि मैं बता रहा हूं, वक्फ मतलब दान होता है, तो क्या कोई ऐसा कानून है कि आप उस दान की प्रक्रिया को रोक सकते हैं? हाँ, अगर कोई कमियां हैं, अगर कोई खामियां हैं, उसका सही से उपयोग नहीं किया जा रहा है, उसके लिए कुछ जरूरतें हैं और वाकई में सरकार करके दिखाना चाहती है, तो उसका स्वागत है। लेकिन आप अगर सिर्फ हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि आपका ये शुरू से रहा है, 2014 से पहले और 2014 के बाद यही। आपने ज्वलंत मुद्दों पे बात नहीं की, आपने देश की जो सही बातें हैं उस पे आपने बात नहीं की, आप हिंदू मुसलमान करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें दूराभास, इनकी बातों में विरोधाभास है। मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा और फिर मैं चाहूंगा डॉक्टर संजय आए हमारे साथ। माफ करिएगा, नीतीश कुमार और बीजेपी के राज्य में बिहार में एक भी दंगे नहीं हुए, ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूं। थोड़ी बहुत दिक्कत जो हुई है, एक दिन का भी कर्फ्यू नहीं लगा है,
नवादा में लगा था, उस समय भी ब्रेड और दूध मिल रहा था। मैं कोई जेडीयू का प्रवक्ता नहीं हूं, पर मैं ये हकीकत बताना चाहता हूं। कांग्रेस के शासन में भागलपुर दंगे हुए और कामेश्वर यादव जैसे लोगों को कौन पुरस्कृत कर रहा था? आरजेडी के महानुभाव। मैं आपका जवाब चाहूंगा आरजू खान साहब, किसने स्पीडी ट्रायल कराया, किसने उनको सजा दिलाई? मैं ये जानना चाहूंगा किस सरकार ने दिलाई? आखिरकार कब तक मुस्लिमों को डरा करके ये कहते रहेंगे कि तुम असुरक्षित हो और इसलिए तुम हमें वोट दो? ये मैं क्यों डराने जाऊं? नहीं, मैं ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, भागलपुर का दंगा किसके शासन में हुआ था? भागलपुर का दंगा किसके शासन में हुआ था? बिहार का सबसे बड़ा दंगा किसके शासन में हुआ था? आरजू खान साहब जरा इस पे जवाब दें। आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे। मैं भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहा हूं, इसमें आप सपोर्टिव रोल में ना आए पंकज जी। और आप ये जानते हैं, आप मीडिया चौथे स्तंभ है। आप बताइए कि क्या ये हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है या राष्ट्रीय जनता दल करती है? ये सवाल में आज तक गिरिराज सिंह ने क्या किया है, आज तक अश्वनी चौबे ने क्या किया है? इनके वक्तव्यों को कभी आपने सुना? आपने कभी उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की? तो यही तो कहते हैं, और यही तक नहीं, इस चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यही कह रहे थे ना, 400 पार लाइए, हम संविधान बदल देंगे। आप बोलिए कि नहीं, वो भी राष्ट्रीय जनता दल करती है। ये अतीत के कंबल में मुंह छिपाने से कुछ नहीं होगा। 2024 में हम जी रहे हैं, उस पर सवाल उठना चाहिए। वक्फ का मतलब होता है दान की हुई जमीन, और दान की हुई जमीनों से भी अगर राजस्व केंद्र सरकार और बिहार सरकार नहीं, तो अगर दान की हुई जमीन से आपकी स्थिति बद से बदतर क्यों हो रही है? सवाल यह उठ रहा है।